नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामावत सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डीएपी फर्टिलाइज़र, ये देखिए आपके सामने, ये डीएपी फर्टिलाइज़र रखा हुआ है। इस डीएपी फर्टिलाइज़र के विषय में सामान्य जानकारी, इसको किस तरह से प्रयोग करें और इस डीएपी खाद के क्या फ़ायदे हैं, इसका पूरा नाम क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब बातों के विषय में हम आपको अच्छी तरह से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर दें ताकि कोई नया वीडियो डालने पे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डीएपी खाद की। दोस्तों, लोग इसे गांव में शार्ट में डीएपी बोलते हैं। डीएपी का जो पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फास्फेट। ये डाई अमोनियम फास्फेट को शार्ट में डीएपी बोलते हैं और गांव में लोग और तोड़ करके बोलते हैं, इसे सीधा सीधा डाई बोलते हैं। तो दोस्तों, ये डाई अमोनियम फास्फेट है। बात करें इसके कम्बिनेशन की कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक हल्की सी जानकारी दे दें कि कोई भी पौधा है, कोई भी प्लांट है, तो किसी भी पौधे के समुचित विकास के लिए कौन कौन से तत्वों की हमें ज़रूरत होती है। दोस्तों, कोई भी पौधा होगा, वो चाहे बागवानी का हो, चाहे हमारी खेती का हो, उसके विकास के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें 3 जो पोषक तत्व हैं वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्राथमिक पोषक तत्व हैं, जिसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कैल्शियम होता है, सल्फ़र होता है और मैग्नीशियम होता है, ये सेकेंडरी में होता है। इसके अलावा 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो 3 3 6 7 13 और 3 और होते हैं नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम ये मेन पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, जो मुख्य पोषक तत्व हैं। तो देखिए, इसमें एक ये आपके सामने ये यूरिया है, ये यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन, इसमें केवल नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया ये सफ़ेद रंग की है, तमाम लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो दूसरी खाद है ये डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट। तो डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन के अलावा इसमें 46% फास्फोरस होता है। इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, यूरिया में केवल नाइट्रोजन और डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के साथ में ज़रूरत के हिसाब से पोटेशियम, जो तीसरा तत्व है, ये अलग से है। ये देखिए, ये पोटेशियम रखा हुआ है, इसमें पोटेशियम नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार हम इस खाद के साथ में पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डीएपी में जो 18% नाइट्रोजन होता है, वह इसमें से 15.5% अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है, 15.5%। और इसमें जो 46% फास्फोरस होता है, तो उसका 39.5% ये घुलनशील होता है और बाकी मिट्टी में डालने पे मिट्टी में जहाँ डालते हैं वहीं फिक्स हो जाता है। वो इधर से उधर न्यूट्रिएंट्स मूव नहीं करते हैं। जड़ें अगर वहाँ तक पहुँचती हैं तो जड़ें उस फास्फोरस को प्राप्त करती हैं, लेकिन वो मूव करके जड़ों के पास तक नहीं जाता है। जो घुलनशील है वो उसका मूवमेंट होता है। तो इस तरह से ये हमने बता दिया तत्व के बारे में कि इनकी क्या स्थिति है। दोस्तों, किस तरह से पहचानें कि जो मेरा ये डीएपी खाद है, ये देखिए जो हाथ में मेरे डीएपी खाद है, इसको किस तरह से पहचानें कि ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी पहचान है
कि अगर इस खाद को हम किसी गर्म तवा के ऊपर रखेंगे और हल्की आंच में गर्म करेंगे तो यह डीएपी का दाना फूल जाता है, फूल के बड़ा हो जाता है। एक पहचान ये है। दूसरा पहचान देखिए, ये काफ़ी कड़ा होता है। इसको नाखून से कुरेदने के बाद भी इसका जो ऊपर का कलर है, भूरा हो या काला हो या कई रंग में आता है, तो जो भी कलर है ये कुरेदने पर ये आसानी से नहीं निकलता है। तो ये दो पहचान हो गई। तीसरी पहचान इसकी होती है कि अगर इस हम डीएपी खाद को अपने हथेली पे ले लें, इस तरह से अगर हथेली पे ले लें और चूना, इसमें चूना डाल करके, और जिस तरह से तंबाकू रगड़ते हैं, अगर इस तरह से इसको रगड़ें तो चूना डाल के रगड़ने के बाद इसमें से बहुत तेज़ दुर्गंध आती है, और इतनी दुर्गंध आती है, गंध आती है कि उसको बर्दाश्त करना दुर्गंध को मुश्किल होता है। तो ये 3 पहचान हमने बता दिया कि इस तरह से आप अपने डीएपी की जांच कर सकते हैं कि डीएपी आपकी शुद्ध है या नहीं है। दोस्तों, बात करें डीएपी के कंपनी की, तो कई कंपनियां डीएपी बनाती हैं, सबका कॉम्बिनेशन एक ही होता है। और बात करें मूल्य की, तो 50 किलो बैग की जो कीमत होती है इस समय एट प्रेजेंट, इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने डीएपी की कीमत 1350 रुपया प्रति बोरा, 50 किलो के बोरे की कीमत 1350 रुपये निश्चित की है। इस तरह से 1 किलो खाद की कीमत 27 रुपीज़ हुई, 27 रुपया हुआ। और अगर आप फुटकर 1 किलो खाद कहीं खरीदने जाएंगे तो 35-40 रुपया किलो में 1 केजी खाद मिलेगी। 1 किलो खाद खरीदने के लिए आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और आप 1 केजी खाद किसी खाद की दुकान से, जो फुटकर दुकान है वहाँ से भी आप 1 केजी खाद या डाई अमोनियम फास्फेट ले सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने में आपको महंगा मिलेगा, और अगर किसी फुटकर दुकान से लेंगे तो 35-40 रुपया किलो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी दुकान पे डीएपी हर जगह उपलब्ध होती है, मिल जाती है। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि डीएपी खाद के इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं। हमने आपको बता दिया कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन से हमारे पौधों को जड़, तना, पत्ती की वृद्धि का विकास होता है। पत्ती वाली सब्जियां और चारे की गुणवत्ता इस डीएपी के प्रयोग से, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की वजह से सुधरती है। दोस्तों, नाइट्रोजन क्लोरोफिल के, प्रोटोप्लाज्मा के, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अमीनो एसिड निर्माण में सहायक होता है। जो फास्फोरस है, तो फास्फोरस का काम है कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। फास्फोरस रूट सिस्टम को डेवलप करता है, जड़ के विकास को मजबूत करता है, पौधे में फूल आने के लिए और फूल को फल में कन्वर्ट करके उसके दाने को, उसके बीज को बढ़ने के लिए काम करता है। और अगला काम करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। तो दोस्तों, इस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हमारे डीएपी में मौजूद होता है, हमारे पौधों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके तना को, जड़ को, कोशिका विभाजन के लिए तमाम तरह से फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस तरह से हमने डीएपी के विषय में, डीएपी क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनसे हमारी फसलों को क्या फ़ायदे हैं, इनकी कीमत क्या है, इन सबों की जानकारी हमने आपको दिया। दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि डीएपी को हम अपने खेत में, फसल में और बागवानी में किस तरह से इस्तेमाल करें और उनकी कितनी मात्रा लेना है। दोस्तों, आमतौर पर डीएपी का प्रयोग कृषि में, फसल में करीब करीब सभी फसलों में किया जाता है। बात करें मात्रा की, तो 1 एकड़ खेत में, 1 एकड़ में हम 1 बैग डीएपी 50 किलो की मात्रा लेते हैं, और बीज की बुआई से पहले ही अपने खेत में छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद जुताई करके बीज की बुआई कराते हैं। लेकिन कुछ किसान पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई के समय पे डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल बीज की बुआई से पहले किया जाता है, मेरे समझ से वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपने खेत में हम हमेशा बुआई के समय इस्तेमाल करते हैं डीएपी, और इसका रिस्पांस हमें धान हो, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, सरसों हो, तिलहन हो, दलहनी हो, तिलहनी हो, ये सारी फसलों में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो दोस्तों, यह रही खेती में कितनी मात्रा इस्तेमाल करें और किस तरह से इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो मात्रा
1 एकड़ में 50 किलो की मात्रा है वो स्टैंडर्ड मात्रा है। आप अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मात्रा को कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अगर 30 किलो प्रति एकड़ भी डालेंगे डीएपी को और गोबर की खाद डालेंगे तो तब भी आपकी फसल अच्छी होगी। ये 50 किलो की मात्रा मैक्सिमम है, तो जितना कम से कम ये केमिकल खाद का इस्तेमाल करिए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, बात करते हैं बागवानी की। बागवानी की इस्तेमाल करने में अक्सर लोगों से चूक हो जाती है, लोग गलती करते हैं, इस डीएपी खाद की मात्रा को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, ये केमिकल खाद है, मात्रा ज़्यादा होने के बाद तुरंत नुकसान करता है, पौधे सूख जाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि अपने पौधों में डीएपी का किस तरह से इस्तेमाल करें। अब देखिए, कोई भी पौधा पकड़िए, हमारे पास तमाम पौधे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर गमले की साइज़ 10 इंच ऊंचाई का है तो 10 इंच के गमले में इस डीएपी के, ये देखिए हमने हाथ में दाने लिए हैं, इस तरह से केवल 10 इंच के गमले में ये 10 दाने इस्तेमाल करने हैं। और अगर 15 इंच का गमला है तो आप 15-20 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको डाल के भी दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने करीब 30-40 दाने लिया है और इसमें से हम ये अपने 4 गमले में डालेंगे। इस तरह से एक एक दाना दूर दूर किनारे किनारे गमले के, ये इस तरह से ये हमने हर गमले में 10-10 दाने डीएपी के डाले। तो मात्रा ज़्यादा ना हो और आपका पौधा जले ना, इसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल तरकीब बताता हूँ। ये देखिए, हमने 1 गिलास पानी लिया है और ये देखिए, ये भी 1 गिलास पानी है। तो दोस्तों, 1 गिलास पानी लीजिए और 1 गिलास पानी में आप इस तरह से, ये देखिए मात्रा, 1 चम्मच मात्रा डीएपी की 2-3 ग्राम मात्रा है। इसे आप 1 गिलास पानी में डाल लेंगे। ये देखिए, मैं पहले से, ये 24 घंटा पहले से 1 चम्मच डाल के रखा हूँ इसको घुलने के लिए। इसका देखिए रंग बदल गया है, दोनों गिलास के पानी का कलर देखिए, ये मटमैला हो गया है, एकदम साफ़ है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसमें भी ये 1 चम्मच डाल देते हैं और इस तरह से ये डाल देंगे। इसको घुलने में समय लगेगा, इसको कम से कम 24 घंटा रखना पड़ता है पूरी तरह से घुलने के लिए। और ये देखिए, 24 घंटा बीतने के बाद भी अभी पूरी तरह से घुला नहीं है। तो इस तरह से हम इसे फिर से घोल लेते हैं। अभी से 1 गिलास पानी में केवल 1 चम्मच, 2 या 2.5 ग्राम या 3 ग्राम मान लीजिए, हमने डीएपी खाद डाला था। और ये देखिए, इस हजारा में हमने पहले से 10 लीटर पानी ले लिया है। इस 10 लीटर पानी में अपने इस डीएपी के घोल को इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए 24 घंटे के बाद भी इतना डीएपी अभी डाइल्यूट नहीं हुई है। इसको पुनः घोल करके हम इस्तेमाल कर लेंगे और ये डीएपी का एकदम से पतला घोल तैयार हो गया। इसे हम अपने पौधों में डाल के दिखा देते हैं। ये देखिए, सांग ऑफ इंडिया का पौधा है। इसकी जड़ के पास में थोड़ी मात्रा इस तरह से डाल दिए। ये देखिए, स्नेक प्लांट, ये सदाबहार, थोड़ी थोड़ी मात्रा डालेंगे। ये भी फूल का पौधा है। ये अपना पिटोनिया का पौधा है, पिटोनिया में डाल दिए। इन पौधों में थोड़ा थोड़ा डाले इस तरह से। ये पिटोनिया, ये भी पिटोनिया, ये भी सब फूल के पौधे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अपने 10-15 गमले में आपके सामने डाल दिया, लेकिन आधी मात्रा अभी मेरे पास बची हुई है। इसे हम 10-15 गमले में और इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप इस तरह से मेरे बताए अनुसार अपने गमलों में डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर मात्रा आप ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा मात्रा डाल देंगे, तो पौधा आपका सूख जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने डीएपी के विषय में आपको पूरी जानकारी दिया। हम समझते हैं कि यह जानकारी आपके लिए, आप चाहे खेती में काम करते हो, किसान हो, या आपकी बागवानी हो,
बागवानी और खेती दोनों के लिए हम साथ साथ जानकारी दिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।